हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज के इस सेशन में विल बी गोइंग टू डिस्कस कि डे वाइज प्लान हमारा आरआरबी के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, किस तरह से अपने को पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी सो दैट कि मेहनत तो ऑब्वियसली करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, लेकिन इतनी ज्यादा फालतू की मेहनत ना हो जाए हमारी कि जो यूजफुल कंटेंट है, जो यूजफुल स्टफ है, वो हमारे हाथ से चले जाए। तो एग्जाम पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ यूनिक बताने वाला हूं, और शायद आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड बात करूंगा। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मानकर चलता हूं कि हमारे फॉर्म की आखिरी डेट जो है वो 29 अगस्त है। 8 अगस्त तक आप लोगों को 8 सितंबर तक आप लोगों को करेक्शन के लिए दिन दिए गए हैं। तो अपन मान के चलते हैं कि ना, एग्जाम फॉर्म खत्म होने के बाद आज से हमारे पास 4 महीने का टाइम अवेलेबल है। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में जो गैप होता है ना, वो आप लोगों का 3 से 4 महीने का होता है। तो 3 महीने मान के चलते हैं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ। आरआरबी के जैसे एनटीपीसी की भी बात करूं, जेई की भी बात करूं, और भी एग्जाम्स होते हैं आरआरबी के, तो उनका 3 से 4 महीने का गैप रहता है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का। तो अपन 3 महीने लेकर चलते हैं, यानी अगर मैं आज से बात कर रहा हूं तो सीबीटी 2 के लिए आज से हमारे पास 7 महीने का गैप है। सीबीटी 1 के लिए अप्रोक्सीमेटली आज से 4 महीने का गैप है। 4 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि एक महीना तो पूरा फॉर्म का ही है, और उसके बाद 3 महीने में मानकर चल रहा हूं। तो जो स्ट्रेटजी है उसको वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करिएगा। अब सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न को अगर मैं देख के चलता हूँ, सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न में आप लोगों का जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है जिसमें करंट अफेयर्स पार्ट आता है आप लोगों का। उसके बाद मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है। अब मैथमेटिक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद जनरल साइंस की वेटेज सबसे ज्यादा है, जो 30-30 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। 1 नंबर 1 क्वेश्चन इंच है। 90 मिनट्स का टाइम है, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आप लोगों के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां मैं देख के बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा वेटेज आप लोगों की जनरल साइंस की और मैथमेटिक्स की है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कैसे, थोड़ा समझ के चलो। एज वी ऑल नो कि हम साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। भाई जब भी तो जेई इंजीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो हम सब साइंस बैकग्राउंड के हैं। और साइंस बैकग्राउंड वालों के अंदर साइंस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए कंफर्टेबिलिटी रहती है, एज कंपेयर टू अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, एज कंपेयर टू दैट सब्जेक्ट आप लोगों के अंदर कंफर्टेबिलिटी मैथमेटिक्स और साइंस के लिए रहती है। और यहां सबसे ज्यादा वेटेज आपके सीबीटी 1 में उन्हीं की है। उसके बाद आ जाओ रीजनिंग पार्ट पे। रीजनिंग इज द कॉमन पार्ट। जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए तो चलो मैं कह दूंगा बिल्कुल जीरो से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, नियरली 70% और मोर देन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स आर दोज जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। उनकी रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ी पढ़ाई है, ठीक ठाक है। तो यहां बच्चे गलती क्या करते हैं सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग? गलती बच्चों की सबसे ज्यादा ये हो जाती है कि दे एक्चुअली फोकस ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट एंड दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ देयर होल डे ऑन द जनरल अवेयरनेस पार्ट। भाई वो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा डील करने लग जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, जिसके कारण 15 नंबर के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो बाकी के जो हमारे 85 मार्क्स है ना, उन पे असर आ जाता है। सीबीटी 1 की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, मुझे भी पता है मैक्सिमम कट ऑफ 79 गई है। और अपन 80 का टारगेट भी लेकर चल रहे हैं, 82 का टारगेट भी लेकर चल रहे हैं, तो भी हमारे जोन में आ जाएगा। अब सुनते रहना। हमें ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं उनकी बात करूंगा जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं ऑब्वियसली वो थोड़ा एडवांस अपने आप चले जाएंगे, बच्चे नहीं हो कि अगर मेरे को ये चीजें आती हैं तो मैं फिर उस स्ट्रेटेजी से ना जाके उसके एडवांस पार्ट से जाऊंगा जो अभी सुनेंगे हम। तो मैंने आपको कहा कि मेरे पास मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के लेक्चर्स हैं सपोज। तो मैं अगर 1 डे के लेक्चर के हिसाब से भी करता हूँ, पूरी रीजनिंग ओवरऑल 50 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाती है, 1 घंटे सवा घंटे के लेक्चर में। और मैथमेटिक्स मैक्सिमम मैक्सिमम 80 to 85 लेक्चर्स में आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाता है, जो आरआरबी जेई में एडवांस लेवल तक का भी कई बार पूछता है, तो मैं एडवांस की भी बात कर रहा हूं। अगर मैं डेली का एक लेक्चर भी देख रहा हूं, समझ के चलना, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही देखना है, एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रख रहा हूं। ये स्ट्रेटजी अपने को फॉलो करनी है। एक लेक्चर मैंने रीजनिंग का देखा, एक लेक्चर मैंने मैथमेटिक्स का देखा, और आपको भी पता है कि जो लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। वी कैन कवर इट अप इन द फास्ट मोड। और लेक्चर देख के मुझे नोट्स बनाना है। यहां लेक्चर देखने का मतलब सिर्फ ये है कि कंटेंट गेन करना है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, देन डोंट ट्राई टू गो विद द लेक्चर। लेक्चर मतलब जाना
टाइम वेस्ट करना, चाहे वो किसी का भी लेक्चर हो, लेक्चर्स के साथ मत जाना। फिर अगर आपके पास नोट्स है, अगर आप पहली बार कर रहे हो प्रिपरेशन, आपको लग रहा है वैकेंसी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, देन डेफिनेटली आपको लेक्चर से जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार आप जा रहे हो। लेक्चर्स देखने का मतलब है यू एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स ओनली, उससे ज्यादा कुछ नहीं है लेक्चर्स में। आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करे तो दूसरी बार आपको लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप दूसरी बार लेक्चर देख रहे हो मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं है। फिर आप पर डे के हिसाब से भी अगर लेक्चर देख रहे हो ना, तो आप लोगों के 3 महीने के अंदर अंदर एक लेक्चर पर डे के हिसाब से भी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। और एक लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स प्रिपेयर करे, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो मैं ये कह रहा हूं 3 सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करो आप अपना। कौन सा? मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और रीजनिंग पार्ट। ये तीनों हमारे फेमिलियर टॉपिक्स हैं। जनरल अवेयरनेस में टेक्निकल बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आरआरबी की फेवरेट पॉइंट मेरा यही लगा कि उनके नॉन टेक्निकल पार्ट में जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो सबसे कम है। तो जो हमारे फेमिलियर पार्ट है वो ज्यादा है, तो अपन इसको आराम से निकाल सकते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ। अब आ जाओ प्रैक्टिस पे। तो भाई अगर मैं 25 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं ले रहा, मैं हमेशा मैं कम क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं, ज्यादा की तरफ मेरा अप्रोच कम रहता है थोड़ा। क्यों रहता है मैं रीजन बता दूंगा। अगर मैं 25 क्वेश्चन सीबीटी 1 के सॉल्व कर रहा हूं पर सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स के जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया उस टॉपिक के, तो जो टॉपिक मैंने कवर अप करा मैं 25 क्वेश्चन उसके कर रहा हूँ। रीजनिंग का जो टॉपिक करा मैंने 25 उसके करे। साइंस का जो टॉपिक मैंने करा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, वही तो है अपनी लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस और केमिस्ट्री तो एक ही हो गया, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो साइंस के 25 क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने लिया, हफ्ते में 6 दिन मैंने पढ़ाई करी, 7वां दिन भी पढ़ाई तो करनी है, बट वो संडे है, ज्यादा दिन अपने पास अवेलेबल होता है जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी। उस दिन लेक्चर भी देखा और मैंने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा, 6 टॉपिक कवर अप हो गए। संडे को सारा मिक्स कर दिया। अगर मैं डेली के 25 क्वेश्चन पर सेगमेंट के ले रहा हूं, तो 75 क्वेश्चन तो मेरे यही हो गए, रोज के 75 क्वेश्चन। मैं यहां से कह सकता हूं कि आप लोगों के नियरली 450 क्वेश्चन आप 6 दिन में लगा रहे हो, और उन 450 क्वेश्चन का जो मिक्स पैटर्न आपका बन रहा है, संडे को 150-200 क्वेश्चन उन्हीं मिक्स पैटर्न के सॉल्व कर रहे हो। ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे आप। 75 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है एक दिन के। 75 क्वेश्चन को करने में आपको आधा घंटा लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा लग गया चलो, क्योंकि आप टॉपिक को साथ के साथ पढ़ रहे हो ना, दिमाग में फ्रेशनेस है। आपने एक हफ्ता ये रूटीन चलाया, फिर अगले हफ्ते वही आपका सेम रूटीन आ रहा है, टॉपिक वाइज कवर अप कर रहे हो। अब पिछले हफ्ते का छोड़ मत देना। जो अगला संडे आएगा, उस अगले संडे में जो पहले का आपने पढ़ा है उसके 100 क्वेश्चन ले लो और अगले के 100 क्वेश्चन ले लो। 200 क्वेश्चन कर दिए। जहां आप 450 क्वेश्चन कर रहे हो ना, आई बिलीव कि आप लोगों की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी शिद्दत इंप्रूव होगी। सच्चाई है। जहां 450 क्वेश्चन का आपने रूटीन बनाया और एक टाइम फ्रेम के साथ रूटीन बना रहे हो, 75 करने हैं दिन में तो करने हैं, रेगुलरिटी के साथ अगर आप चलते हो ना, तो 1-2 दिन पैरों में दर्द होता है, उसके बाद बिना चले फिर मन नहीं लगता। सच्चाई है। तो जहां 150 का टारगेट था पहले संडे पे, वो 200 का हो जाएगा। धीरे 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 करके इंप्रूव करते रहो। 25 को भी 30 पे ले आओ, 30 को 35 पे ले आओ पर डे का, पर सेगमेंट का क्वेश्चन। धीरे धीरे आप लोग लेकर चल रहे हो, और अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डेली का टॉपिक वाइज कर रहे हो, या अगर टॉपिक नहीं है तो प्रीवियस टॉपिक उठा रहे हो। मतलब अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपका सोचना कैसा है, आपका कंसंट्रेशन कहता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फोकसनेस, ये सब आपकी अपनी है। तो आपको खुद चूज करना है कि रिवीजन कैसे करनी है। मुझे मिक्स चलाना है 1-2 दिन के गैप में, या हफ्ते के गैप में ठीक चल रहा हूं, या मुझे टॉपिक वाइज ही चलते जाना है, एक हफ्ते का पूरा टॉपिक एकदम टिप्स पे है, आगे ही चलता हूं, आगे फिर देखेंगे मिक्स का। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने एक जनरल क्राइटेरिया दिया कि वी कैन मूव विद दिस साइड ऑल्सो। अब आ जाओ, आपने कहा कि 3 महीने में आपका सारा कवर अप है, उस बीच में आपने प्रैक्टिस भी बहुत कर ली। प्रैक्टिस के लिए दुनिया भर की बुक्स हैं, उसके लिए मैं अलग से सेशन बना दूंगा एक। लेकिन खुशखबरी दूंगा लास्ट में, एक छोटी सी यहां पर खुशखबरी काफी अच्छी है, मतलब सीरियसली बहुत काम आएगी आपके। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम करंट अफेयर्स वाले पार्ट को छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। मैंने ये कहा 15 में से 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, बाकी आपके वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाले आ रहे हैं। लास्ट के 1.5 महीना भी अगर तुम उसको पढ़ोगे ना नोट्स में से, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट तो होता नहीं है कि तुमको इंजीनियरिंग की तरह कोई समझाने वाला चाहिए। नहीं, मार्केट में दुनिया भर का कंसेप्ट अवेलेबल है, दुनिया भर के नोट्स अवेलेबल है। किसी भी कोचिंग के ले लो नोट्स, लेक्चर मत लेना इनके आप, नहीं तो फिर वही आप
लोगों की बिक्री कराने में फंसोगे, लोग कोर्स बेच के निकल जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो मत करना तुम लोग, नोट से पढ़ना जनरल अवेयरनेस का पार्ट। बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि या तो न्यूज़पेपर ले करंट अफेयर्स के लिए डेली, क्या ही जाता है, आधा पौना घंटा लगेगा, पढ़ लेना। या प्रतियोगिता दर्पण आती है ना आपकी मैगजीन, भाई जितने मेरे दोस्त हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने मेरे को प्रेफर कराया कि प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो आप वो पढ़ लो, आधा घंटा पौना घंटा चलते फिरते मोमोज खाते हुए। तो आप इसको कवर अप करो, आपका मेन पार्ट यहां से CBT 1 निकल जाएगा और इस स्ट्रेटजी के साथ आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। तो यहाँ कॉन्फिडेंस वाली बात यह है कि जो मुश्किल हमें लगता है, हम इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला पार्ट हमें मुश्किल लगता है, वो सबसे कम है। बेनिफिशियल पार्ट CBT 1 का ये है। अब यहां पर मैंने तो आपको दिन का 3 घंटे का ही प्लान दिया है अभी, 3 घंटे भी मैंने कह दिए, 3 घंटे से ज्यादा थोड़ी लगा रहे हो आप। भाई लेक्चर्स फास्ट मोड पे देखोगे, पूरे एक एक घंटे का एकदम स्लो स्पीड पे थोड़ी देखोगे तुम। इंजीनियर हो भाई, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड ही लेना। लाइव लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग तो, और मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगा रिकॉर्डेड की, तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक हेल्प करूंगा। अब बात आती है कि CBT 2 की तैयारी क्या CBT 1 की बात करनी है, थोड़ा सा सोच के चलेंगे। CBT 2 के पैटर्न की बात करूं तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसका भी जो ट्रेड है उसके 100 क्वेश्चन आने हैं। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री तो जनरल साइंस से हमने पूरी निकाल रखी है पहली, जिसके 15 क्वेश्चन आपके बाद में आने हैं CBT 2 में, वो आपने पहले पढ़ रखा है नो डाउट। जनरल अवेयरनेस जो आप CBT 1 के लिए पढ़ रहे हो, बीच में बिल्कुल मत पढ़ना, लास्ट में देखेंगे उसको, वो अभी साइड रख दो, 15 ही क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन एनवायरमेंट के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं। 10 क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बड़ी सब्जेक्ट तो है नहीं, कंप्यूटर तो आजकल डेली नॉलेज वाला हिसाब किताब है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। 3 महीने के दौरान अगर मैं लास्ट के 20 से 25 दिन, मैक्सिमम महीना, अगर मैं ये 10-10 नंबर वाली सब्जेक्ट को ले रहा हूं ना, तो मैं कर जाऊंगा। एनवायरमेंट और कंप्यूटर का 1 महीना भी अगर नोट्स से पढ़ रहा हूं तो मैं निकाल लूंगा। तो करंट अफेयर्स पार्ट, मतलब जनरल अवेयरनेस पार्ट, और एनवायरमेंट और कंप्यूटर, ये लास्ट के 1.5 महीने के लिए रख देंगे हम, 1.5 महीने के लिए रख देंगे, उससे पहले देखेंगे नहीं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग आपको भी पता है बहुत बड़ी है, मतलब देर आर 14 मेजर सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग में करने पड़ेंगे, और सबसे क्वेश्चन आते हैं, किसी के 2 कम, किसी के 2 ज्यादा। आई एम सेइंग दैट अभी से लेकर चलो भाई, आपको दिन के 6-7 घंटे मिनिमम देने हैं, ये मत सोच लेना कि इतने में काम हो जाएगा, नहीं नहीं। आप 2 घंटे सिविल इंजीनियरिंग को देकर चलो। मैं कोशिश मेरी ये रहती है बच्चों को कहने के लिए कि लेक्चर कम से कम देखो, अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस रखो, नोट से पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आता, आप लेक्चर देख लो। अब सिविल इंजीनियरिंग की ऐसी सब्जेक्ट है जो बच्चे लेक्चर से थोड़ा कंफर्ट रहते हैं, जैसा मैं बच्चों की सोच है मैं वो बता रहा हूँ, सबकी अपनी मेंटालिटी होती है। मुझे लेक्चर से कंफर्ट रहता था अपने टाइम पे, तो मैं यूट्यूब से लेक्चर देख के पढ़ता था, तो लेक्चर से मुझे कंफर्ट रहता था, मैं लेक्चर से पढ़ता था, ठीक है। अब जिसको लेक्चर से कंफर्ट रहता है वो कोर्स ज्वाइन कर लो, डोंट टेक चांस हेयर, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, यू कैन सेलेक्ट। एक कोर्स ले लो टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो, थोड़ा सा वेट करना, बताऊंगा। उसके लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो सब हो जाएगा ऐसे ही। टेक्निकल का कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, आप मेरा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, RRB जेई का, आप किसी का भी जो आपको कंफर्टेबल हो उसका कोर्स ज्वाइन कर लो। वहां रेगुलरिटी के साथ, एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ आपको लेक्चर्स, नोट्स, PDF, वॉइस सेशंस, डाउट क्लास डेली मिल जाती हैं। तो मैं अपनी क्लास के फीचर्स आपको बता रहा हूं, बाकी के आपको देखने देख लेना, जिसका कंफर्ट लगे उसका कोर्स लो और अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग तो डेली के हिसाब से एक चीज, 2 घंटे आपने पढ़ाई करी सिविल इंजीनियरिंग की, लेक्चर से करी या नोट से करी, डेली का टारगेट बनाना, सिविल इंजीनियरिंग के कम से कम आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम। अब चाहे वो टॉपिक वाइज है चाहे वो मिक्स है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, 1-2 का 4 स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है, आपने एक दिन में 50 क्वेश्चन करे सपोज, तो आप हफ्ते के 300 क्वेश्चन लेकर चल रहे हो। 300 क्वेश्चन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के, 75 क्वेश्चन वो अलग है, मैं सिविल की बात कर रहा हूं बस। अगर सिविल के शुरू में 50 क्वेश्चन डेली के ले रहे हो, तो वो 300 क्वेश्चन आपने 6 दिन में करे, उन 300 क्वेश्चन का रिवीजन आप संडे को इफेक्टिवली करोगे टेस्ट देकर। जो आपने पढ़ा उसके आर्बिटरी क्वेश्चन सेलेक्ट करो, अटेम्प्ट करो, वो टेस्ट हो जाएगा आपका। और संडे को जो पढ़ना है 50 क्वेश्चन आपके वो हो जाएंगे। ऐसे ही फिर अगले हफ्ते का रूटीन लो, तो अपने आप में सेट करो। डोंट गो विद द डे वाइज प्लान ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग की मेरे को ये टॉपिक आज का पढ़ना है, नहीं 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 यार, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। बी इंडिपेंडेंट, बी स्मार्ट, एंड यू विल एक्चुअली
आप कर जाओगे? आप अपने हिसाब से लेकर चलो, 14 सब्जेक्ट है आपके पास, आप जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करो। आप कोशिश करो 5 महीने में सारा पढ़ लूंगा मैं तो। अब वो डिवाइड अपने आप कर लो आप, वेटेज किसकी ज्यादा रहती है किसकी कम रहती है, इसका मैं सेशन बना दूंगा एक एक दो दिन में। लेकिन ये आप अपने आप तैयार करो कि सिविल इंजीनियरिंग का 5 महीने में मुझे कवर अप करना है, आखिरी के 2 महीने सिर्फ टेस्ट दूंगा। टेस्ट इन द सेंस मैं पढ़ूंगा भी, लेकिन टेस्ट ज्यादा फोकस। अब 1 2 का 4 स्ट्रेटेजी क्या कहता है कि एक हफ्ते में जो पढ़ा, दूसरे हफ्ते में उसको ऐड करके ले जाओ, तीसरे हफ्ते में दोनों हफ्ते का ऐड करके ले जाओ, चौथे हफ्ते में सारा एक मेगा टेस्ट दे दो। ऐसे ही आप एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन करते 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 आगे जाओ, जिससे आपका पिछला भूलेगा नहीं। और रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अगर तुम्हें दिमाग में आ जाए कि मुझको रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैं भी फॉलो करता था, मैं वो बता रहा हूं जो मैं फॉलो करता था, ठीक है। उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन जो मुझे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर या समझ में आई मार्केट में क्या जरूरत है। तो ये है कि आप क्वेश्चंस करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो बस। आपको कोई टॉपिक नहीं आता, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर वो गलत भी होता है फिर टॉपिक पढ़ो, आप देखोगे ज्यादा याद होगा। टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन करना और क्वेश्चन पढ़ के टॉपिक देखना, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, दूसरे वाले केस में आप जब करोगे ना, क्वेश्चन देख के टॉपिक पढ़ो, आपको जल्दी याद होगा, ज्यादा याद होगा। समझ रहे हो? तो इस स्ट्रेटेजी के साथ 1 2 का 4 का मतलब है, पहला के साथ दूसरा ऐड करा तो रिजल्ट आपको इफेक्टिवली 4 गुना देता है। इसीलिए इसको 1 2 का 4 स्ट्रेटेजी कहता हूं मैं, ठीक है। तो ये मुझे एक आईएएस ऑफिसर ने बताई थी व्हेन आई वाज इन द प्रिपरेशन मोड। तो मेरा एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने औरों को भी बताई, तो उनका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ इस स्ट्रेटेजी के साथ। आप फॉलो कर सकते हो, आपकी रिविजन बहुत अच्छे से होगी। अब आ जाओ, जो 3 पार्ट आपने छोड़े थे वो लास्ट में नोट्स से कवर अप कर लेना। 1.5 महीने में आपका जनरल अवेयरनेस भी हो जाएगा दूसरे पार्ट के लिए। कंप्यूटर और एनवायरमेंट ये छोटे छोटे काम है, कोई बड़े नहीं है, 10 10 दिन में भी पूरे हो जाएंगे आपके ये। तो ये तो रिवाइज मारा और काम करा, ऐसा काम है, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस स्टार्टिंग से रखना बहुत बड़ी है, मुश्किल है, लंबी है। और भाई 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन को 80 का टारगेट तो लेकर चलना पड़ेगा इसमें। तो पहले से प्रिपरेशन करो, और मैं तो यही कहूंगा एक कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई डाउट नहीं है, मेरा भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मेरे कोर्स में वो फीचर्स हैं जो पूरी इंडिया में कोई नहीं दे रहा, बिकॉज मैं यहाँ पे डेली डाउट क्लास लेता हूँ, आपकी वो कोई नहीं लेता। मैं डेली वॉइस सेशंस लेता हूँ, जहां आपसे बातचीत करता हूँ, आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्वेश्चंस बताता हूँ इंपॉर्टेंट। तो वो सब यूनिक फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9355154747, कोई डाउट हो तो कॉल कर लेना। अब आ जाओ खुशखबरी पे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग CBT 1 की तैयारी कर रहे हो ना, तो कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी का भी, किसी का कोर्स मत लो, बिकॉज जरूरत ही नहीं है। आप भी समझदार हो, रीजनिंग कोई ऐसी तो है नहीं कि पहले कुछ आती थी अब कुछ आ रही है, सिलेबस सेम रहता है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आज से 2 साल पहले था वही आज भी है यार। जो जनरल साइंस आज से 3 साल पहले चल रही थी वही सेम आज भी चल रही है, ये चेंज नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती ये चेंज। मेरे पास इन सबके एडवांस लेवल तक के लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर तुमको लेक्चर चाहिए ना, तो जो नंबर मैंने तुमको बताया वही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाओ। वहां तो वैसे भी मैं आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करता हूँ, अभी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो ये लेक्चर्स मैं आपको दे दूंगा। इसमें छोटी सी TNC लगाई है मैंने, छोटी सी है, ज्यादा नहीं है, बिकॉज आप लोगों को मैं बता दूं कि स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के बिहाफ पर ही, स्टूडेंट के लिए ही सब कुछ है यहाँ पर। तो कुछ ऐसी बड़ी नहीं है, वो मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है CBT 1 का, मेरे पास किसी कोचिंग के लेक्चर पड़े हैं, सारे पेड लेक्चर्स हैं वो, तो मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, आप वहां से तैयारी करो। आई एम डैम श्योर वहां से तैयारी करोगे सब हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि वो कोचिंग छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कोचिंग है, उसके लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, किसी ने दिए थे मुझे, स्टूडेंट ने, तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, आप तैयारी कर लो, ठीक है। अब आती है यहाँ पर बात कि टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मेरे यही नंबर आपको टेलीग्राम से जोड़ देगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम का। टेलीग्राम से जुड़ने का बेनिफिट ये है मेरे भाइयों और भाइयों, कि आप लोगों को टेलीग्राम में डेली वन लाइनर मिलती है। वन लाइनर एक ऐसी बुक है जिसमें RRB JEE के 70% ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ एक किताब से आते हैं, वो किताब मैंने ही लिखी थी। तो उस किताब से आपके 70% ऑफ द क्वेश्चन एक पेपर में फंसते हैं। और यूपी SSC JEE की एनालिसिस करी थी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की, 75% ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ एक किताब से आए थे। तो वो किताब की डेली अपडेट्स, मतलब डेली वन लाइनर शॉर्ट्स, एक टॉपिक मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। डेली टेलीग्राम ग्रुप में 20 क्वेश्चन की PDF आप लोगों को शेयर करी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए।
टेलीग्राम में आपके शाम को क्विज कराई जाती है, टेलीग्राम में आप लोगों का वॉइस सेशन होता है, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, इट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग यूपी ट्रिपल एस सी जेई एंड आरआरबी जेई एग्जाम। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट आप लोगों को मैंने दिया, आई होप ये बेनिफिशियल है, तो शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स इफ यू कैन, अदरवाइज जय हिंद, बाय।